हेलो गाइज, हाउ आर यू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप। मित्रों, हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज ये इस राजवंश से संबंधित 5वीं क्लास है। मित्रों, जोधपुर राज्य की ख्याति में लिखा है कि 1532 ईस्वी में राव मालदेव ने जयिता, कुंपा आदि सरदारों को मेवाड़ के उदय सिंह की सहायतार्थ भेजा, जिसके फलस्वरूप बनवीर को निकाला गया और उदय सिंह को चित्तौड़ के सिंहासन पर बिठाया। मित्रों, इसके बदले में महाराणा उदय सिंह ने बसंत राय नाम का हाथी और 4 लाख फिरोजे पेशकशी के राव मालदेव के पास भेजे। दोस्तों, अगली स्लाइड में देखते हैं कि सर्वप्रथम उसने भादरा जून, जो कि जालौर में स्थित है, के सिंदल स्वामी वीरा पर चढ़ाई कर दी। कई दिनों तक युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद या उस युद्ध के दौरान वीरा मारा गया। वहां मालदेव का अधिकार हो जाता है। अगला अभियान मालदेव का नागौर के शासक दौलत खां के खिलाफ था। नागौर के शासक दौलत खान ने जब मेड़ता लेने का प्रयत्न किया, तब मालदेव ने दौलत खां पर चढ़ाई कर नागौर पर अधिकार कर लिया। राव मालदेव ने वीरम मांगलियोत को यहाँ का हाकिम नियुक्त किया। मित्रों, दरिया जोश हाथी के कारण मालदेव व मेड़ता के वीरमदेव के बीच राव गांगा के समय ही विरोध हो गया था। एक दरिया जोश हाथी के कारण मालदेव व मेड़ता के वीरमदेव के बीच मालदेव के पिता गंगा के समय ही विरोध चल रहा था। अब जो मालदेव ने वीरमदेव से अजमेर मांगा तो वीरमदेव ने ध्यान नहीं दिया। इस पर मालदेव ने सेना भेजकर वीरमदेव को मेड़ता से निकाल दिया। वीरमदेव अजमेर आया, वीरमदेव को यहाँ से भी भगा दिया। वह मलारने के मुसलमान थानेदार से मिला और उसकी सहायता से रणथंभौर के हाकिम के पास गया, जो उसे शेरशाह सूरी के पास ले गया। अब बात है 1538 की। तो 1538 ईस्वी में जो सिवाड़ा है, वो सिवाड़ा स्वामी राठौड़ डूंगर जी, जेत मालोद के नाम से भी जानते हैं इनको, तो राठौड़ डूंगर जी को भगाकर ये अधिकार कर लेते हैं सिवाड़ा दुर्ग पर। यहाँ का किला मांगलिया देवा को सौंप दिया राव मालदेव ने। जालौर के स्वामी सिकंदर खां को मालदेव ने कैद कर लिया और कैद में रहते हुए सिकंदर खां की मृत्यु हो गई। मित्रों, मेवाड़ के एक सामंत थे जेत सिंह, मेवाड़ को छोड़कर मारवाड़ चले गए, जहां मालदेव राठौड़ ने उन्हें अपने राज्य में एक जागीर बलात खेरवा का जागीरदार बना दिया। इससे प्रसन्न होकर जेत सिंह ने अपनी बड़ी पुत्री स्वरूपदेव का विवाह मालदेव राठौड़ से कर दिया। तो जैसे ही वो जागीर दी जाती जैत सिंह को, तो जैत सिंह खुश होकर अपनी बेटी स्वरूपदेव का विवाह कर देता है मालदेव के साथ। राव मालदेव जो हैं, वो झाली रानी स्वरूपदेव सहित एक बार अपने ससुराल खेरवा गए थे, जहां उन्होंने जेत सिंह की दूसरी पुत्री वीरबाई झाली को देखा और जेत सिंह से कहा कि इसका भी ब्याह हमारे साथ कर दो।
इस प्रकार से प्रस्ताव रखने पर जैत सिंह इसे अपना अपमान समझता है और अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेवाड़ के शासक, जो उस समय तत्कालीन शासक थे, महाराणा उदय सिंह, उससे कर देते हैं। इसी बात को लेकर मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। दुर्ग की मजबूती के कारण 1 महीने के पड़ाव के बावजूद अधिकार नहीं कर पाए, अर्थात मारवाड़ और मेवाड़ की शत्रुता हो गई। मालदेव ने 1542 ईस्वी में कूपा की अध्यक्षता में सेना बीकानेर की तरफ भेजी और जो बीकानेर के तत्कालीन शासक थे राव जैत सिंह, उनसे युद्ध हुआ। राव जैत सिंह मुकाबला करने के लिए साहिबा के मैदान में पहुंचा। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जैत सिंह को मारकर अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा को पूरा किया। अब इसी साम्राज्य विस्तार की जो उनकी सोच थी, नीति थी, इसके कारण मालदेव ने अपनी विजयों से जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। मित्रों, बाबर के बाद 1530 में हुमायूं बादशाह बना और शेर खां के साथ 1539 के चौसा युद्ध में पराजित हुआ। ये जो शेर खां है, जिसे शेर शाह के नाम से जानते हैं, अफगान शासक था, जो हुमायूं को 1539 के चौसा युद्ध में पराजित कर देता है। चौसा इतिहास का ऐसा प्रथम युद्ध बच्चों जिसमें अफगानों ने पहली बार मुगलों को पराजित किया। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिया और हुमायूं दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुआ। ऐसे समय में मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने की पेशकश की, किंतु हुमायूं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 7 मई 1542 ईस्वी को हुमायूं जोगी तीर्थ पहुंचा। जोगी तीर्थ को कुल ए जोगी के नाम से भी जानते हैं। और हुमायूं जब 1542 में जोगी तीर्थ पहुंचा तो जोगी तीर्थ पहुंचने पर मालदेव द्वारा भेजी गई असरफियों तथा रसद से हुमायूं का स्वागत किया गया। मालदेव असरफिया और रसद सामग्री भेजकर हुमायूं का स्वागत करता है। ये संदेश उसके पास भेजा गया कि मालदेव हर प्रकार से हुमायूं की सहायता के लिए तैयार है, बादशाह को बीकानेर का परगना सुपुर्द करने को तैयार है। इतना सब होते हुए भी बादशाह के साथी मालदेव से शंकित थे, अर्थात उनके ऊपर विश्वास नहीं था। मीर समंदर, रायमल, सोनी, आतक खां आदि व्यक्तियों को मालदेव के पास बारी बारी से भेजा गया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।